हाँ जी फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। वेलकम विद कृतिका साव। तो गाइस, एक बार फिर से मैंने चबूतरा का व्लॉग देखा एंड उसके व्लॉग को देखते के साथ ही मुझे लगा कि यार इतनी बड़ी बात मुझसे मिस आउट कैसे हो गई। बिकॉज़ मैंने जो कल का पॉडकास्ट बनाया था ना, तो उसके हाफ व्लॉग को देख करके मैंने वो पॉडकास्ट बनाया। एंड मैंने सोचा, क्योंकि ना इसके व्लॉग में देखने लायक कुछ खास इंटरेस्टिंग रहता नहीं है, तो मैं ना हमेशा इनके व्लॉग्स जो है ना वो स्किप कर कर करके देखती हूँ। इस वजह से कुछ पॉइंट्स मिस आउट हो ही जाते हैं। लेकिन फिर मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर ने बताया कि इसके व्लॉग में क्या क्या हुआ है। कितनी गलत चीज़ें हुई हैं एंड कितनी गलत तरीके से इस लड़की ने उस चीज़ को बढ़ावा भी दिया एंड उस बारे में मैंने बात नहीं की। देन फिर मैंने वापस से जा कर के जब इसका व्लॉग देखा तो मुझे लगा कि यार बिल्कुल सही बात है। जिस तरह से इस गलत चीज़ को ये बढ़ावा दे रही है, टोक नहीं रही है, रोक नहीं रही है और अप्रिशिएट कर रही है कि हाँ ठीक किया, ये किया, वो किया, तो ये बहुत गलत मैसेज है जो कि ये अपने फॉलोअर्स तक पहुंचा रही है, लोगों तक पहुंचा रही है एंड लोग इसे देख करके गलत ही सीखेंगे। तो मुझे लगा कि चलो आज फिर से एक पॉडकास्ट इसी के ऊपर बनाया जाए एंड जो कुछ भी इसने अपने ब्लॉग में दिखाया उसको क्लियर करने की कोशिश की जाए। बिकॉज़ आप इनसे कुछ भी कह लो, ये तो सुधरने वाले नहीं हैं, लेकिन फिर भी एक अपना ओपिनियन इंसान दे सकता है कि सामने वाले को समझ में आए तो अच्छी बात है, ना समझे तो फिर उसकी मर्ज़ी। तो चलिए हम पॉडकास्ट में बढ़ते हैं आगे एंड डिस्कस करती हूँ कि वो क्या बात है जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो जैसे कि इसका व्लॉग का हाफ पार्ट ख़त्म हो गया एंड हाफ पार्ट के बाद जो नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट हुआ वो ये था कि इनके अंदर ना टाइम टू टाइम हॉबीज़ जागती है। जब कोई कंटेंट नहीं रहेगा ना इनके पास में, तो सडनली इनके अंदर वेट लॉस करने की हॉबी जाग जाएगी, या फिर कोई कंटेंट नहीं रहेगा तो कुछ बनाने की हॉबी जाग जाएगी। रात को उठ करके आज ये बनाया, आज वो बनाया, आज ये खाया, आज वो खाया। तो ये सब ना सिचुएशन के हिसाब से और समय समय पे इनकी हॉबीज़ चेंज होती है इनकी। उसके बाद एक सबसे स्पेशल चीज़ है इंग्लिश स्पीकिंग। ये तो खैर जब इनकी मर्ज़ी होगी ना कि आज हमें कुछ नया कंटेंट चाहिए, बस ये इंग्लिश स्पीकिंग स्टार्ट कर देंगे कि आज कंटेंट के लिए कुछ नहीं है तो आज हम इंग्लिश में बात करेंगे। उस चीज़ को फ़नी वे में दिखाएंगे। इंग्लिश बोलना कोई फ़नी चीज़ नहीं है कि चलो आज कंटेंट के नाम पे कुछ भी नहीं है तो चलो हम लोग इंग्लिश बोल करके दिखाते हैं, इंग्लिश में बात करके दिखाते हैं, इस चीज़ को फ़नी वे में दिखाते हैं। तो ये कोई फ़नी चीज़ नहीं है, ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है कि चलिए इंसान अपने अंदर की जो क्वालिटीज़ है या फिर अपने अंदर की जो डिसक्वालिटीज़ है, अगर किसी को इंग्लिश बोलने नहीं आती है तो वो सब कुछ अपना ठीक करे। अगर अच्छी चीज़ें हैं तो वो लोगों को दिखाएं एंड अगर उसे नहीं आती है, वो थोड़ा उस चीज़ में कॉन्फिडेंस नहीं है बोलने में, तो वो उस चीज़ को करेक्ट करे, अपना प्रैक्टिस करे ताकि उसकी जो इंग्लिश है वो फ्रीक्वेंटली अच्छे से वो बोल पाए। ये कोई गेम नहीं है, ये कोई फ़न नहीं है कि आप इसको फ़न वे में दिखा रहे हो। एंड यही चीज़ चबूतरा ने की अपने व्लॉग में। लास्ट में इसका जब व्लॉग लास्ट का कुछ पार्ट था, उस टाइम पे इन लोगों के पास में कंटेंट दिखाने के लिए कुछ नहीं था, तो ये लोग क्या कर रहे थे, आपस में इंग्लिश बोल रहे थे। एंड क्या बोलूँ, रिज़ा का बिहेवियर इतना रूड था महर के तरफ, इतना रूड था महर की तरफ कि क्या ही मैं बोलूँ। इन लोगों ने नॉर्मल सा एक सेंटेंस बोला। रिज़ा पूछ रही थी चबूतरा से, कैन आई वॉच टीवी। उसे ये पूछना था कि क्या मैं टीवी देख सकती हूँ, तो इस चीज़ को उसने पूछा, लेकिन इंग्लिश में पूछा। तो आप सोचो कि जो लड़की मुंबई में पढ़ रही है, लिख रही है आज एक बचपने से, जब रिज़ा रेहान छोटे थे उसी टाइम पे उन लोगों को यहाँ मुंबई में लेकर के आया गया था। एंड अभी आई थिंक शायद वो 10th पास कर चुकी है एंड 12 में है, या फिर शायद 12 भी पास आउट कर चुकी है। उसके बावजूद उस लड़की को ये नहीं पता कि अगर हम किसी इंसान से किसी चीज़ के बारे में पूछते हैं, चाहे किसी भी मैटर पे कुछ भी पूछते हैं, तो वहाँ पे कैन नहीं बल्कि मे लगता है। इतना भी इसको नहीं पता
एंड ये महर को बार बार बोल रही है कि मैंने महर को एक सेंटेंस बोला तो महर को समझ ही नहीं आया कि मैंने क्या बोला, एंड उसने उस चीज़ को गलत तरीके से कर दिया। एंड उसे इतना मतलब नीचा दिखा रही है जस्ट बिकॉज़ कि वो मौदा से आई है, उसके पास में उतनी फैसिलिटीज़ नहीं है, उतनी नॉलेज नहीं है। तो उस बच्ची को इतना मतलब डिसअपॉइंट कर देना, उसे बार बार ये बोलना कि तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, तुम बिल्कुल लो कॉन्फिडेंस वाली लड़की हो, इंसान को इंग्लिश बोलना आए चाहे ना आए, कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी है। मतलब ये ज्ञान किसने दिया कि अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तो आप गलत इंग्लिश भी बोल लो ताकि लोग उसे सही समझेंगे। जब रिज़ा ने ये क्वेश्चन किया तो चबूतरा ने उसे सही नहीं किया, उसे करेक्ट नहीं किया कि यहाँ पे कैन नहीं बल्कि यहाँ पे मे लगेगा, क्योंकि उसे खुद ही नहीं पता कि कैन लगेगा कि मे लगेगा। तो जब आपको खुद नहीं पता कि सही सेंटेंस क्या है तो फिर आप उस बच्ची की टीचर बन क्यों रही हो। इसे टीचर भी बनना है लेकिन इसे सच्चाई भी नहीं मालूम, इसे असलियत भी नहीं मालूम, इसे करेक्शन करना भी नहीं आता कि एग्जैक्टली में कैसे करेक्शन करना है, करेक्ट कैसे होंगी ये चीज़ें, ये सब इसे बिल्कुल भी नहीं आता, लेकिन फिर भी इसे टीचर बनना है। तो चलो ठीक है, तुम टीचर बन रही हो, लेकिन तुम टीचर होने का क्या मतलब कि वो हर एक बच्चे को एक नज़र से देखे। ये महर को यही सिखा रही है कि तुम्हें कॉन्फिडेंस लाना है अपने अंदर, चाहे तुम गलत इंग्लिश क्यों ना बोल लो, लेकिन कॉन्फिडेंस लाओगी तो तुम इंग्लिश बोल लोगी। तो इंग्लिश बोलना कॉन्फिडेंस पे बेस नहीं करता, वो प्रैक्टिस पे बेस्ड करता है। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपकी इंग्लिश अच्छी होगी। एंड ये सिर्फ इंग्लिश स्पीकिंग में नहीं, हर एक चीज़ में, चाहे वो कुकिंग हो, चाहे वो सिंगिंग हो, चाहे वो डांसिंग हो, चाहे वो गेमिंग में कुछ भी हो, बैडमिंटन हो, टेनिस हो, फुटबॉल हो, कुछ भी हो, जो भी आपकी हॉबी है, अगर आप उसको रिपीटेडली बार बार प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो फिर आप उस चीज़ से पीछे हो जाओगे, चाहे उस चीज़ में आप कितना भी माहिर क्यों ना हो, कितने भी प्रो क्यों ना हो। मुझे एक बात याद है कि एक बार एक सिंगिंग शो था जिस पे सोनू निगम जी जो है उन्होंने कहा था कि वो ठंडा पानी नहीं पीते, फ्रिज का पानी वो बहुत ज़्यादा अवॉइड करते हैं। एंड पर डे सुबह मॉर्निंग में उठ कर के वो रियाज़ करते हैं, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, इस तरह से करके वो रियाज़ करते हैं, खुद अकेले में ही अपने ही घर में प्रैक्टिस करते हैं। एंड इसके पीछे का रीज़न उन्होंने ये बताया था कि अगर मैं प्रैक्टिस करना छोड़ दूँगा ना तो फिर मैं नेक्स्ट डे से गाना नहीं गा पाऊँगा। सो प्रैक्टिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, मतलब प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। तो जो इतने बड़े सिंगर हैं सोनू निगम जी, जब वो अपने ऊपर इतने ओवर कॉन्फिडेंट नहीं है कि नहीं अगर मैं प्रैक्टिस नहीं करूँगा तो नेक्स्ट डे से मेरा जो सुर है वो इधर उधर हो जाएगा, वो सही नहीं बैठेगा, तो मुझे पर डे प्रैक्टिस करना है। तो जब उतने बड़े सिंगर प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने आप को और बेहतरीन बनाने के लिए, तो फिर ये तो खैर छोटे बच्चे, इन्हें तो खैर अभी इंग्लिश का ई भी अच्छे से नहीं पता। तो ये अब चाहते तो सोनू निगम भी बोल सकते थे ना कि मुझे अपने अंदर कॉन्फिडेंस है, मैं कॉन्फिडेंस से गाना गाता हूँ तो मुझे कुछ दिक्कत नहीं होती, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैं प्रैक्टिस करता हूँ देन फिर मैं गाना गाता हूँ, क्योंकि प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो हर इंसान को प्रैक्टिस करना चाहिए, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, तभी जाकर के वो उस चीज़ में मास्टर बन पाएगा, प्रो बन पाएगा, अच्छा बन पाएगा। सिर्फ कॉन्फिडेंस होने से आप बोलोगे कि कॉन्फिडेंस है तो फिर इंग्लिश अच्छा हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं। तो मुझे तो खैर चबूतरा की ये चीज़ लगती है कि जब तुम टीचर बन रही हो तो हर एक पर्सन के लिए सही से टीचर बनो ना। ऊपर से आप रिज़ा का बिहेवियर देखो, मतलब वो अपने आप को ये चीज़ हमेशा दिखाती है कि वो सबसे बड़ी है, तो इसीलिए उसके अंदर ना एटीट्यूड भर भर के आया हुआ है। जितना ज़्यादा वो महर को जिस तरीके से देख रही है, जिस तरीके से बोल रही है, चाहे वो रिज़ा हो चाहे फिर वो सारा हो, वो दोनों मिल कर के उस बच्ची के ऊपर मतलब इतना उसे इशारों ही इशारों में, आँखों ही आँखों में इस तरह से उसे एकदम डिप्रेस्ड कर रहे हैं ना, मतलब इतना ज़्यादा उसे लो फील करवा रहे हैं कि तुम्हारे अंदर बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं है, तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम बेवकूफ़ हो, ये है वो हो। वो बहुत ही गलत चीज़ है जो कि दिख रही है ब्लॉग में सामने से। एंड जब हमें दिख रही है तो जाहिर सी बात है कि उसके सामने जो लेडी खड़ी है चबूतरा, उसे तो साफ दिख रहा होगा, बट उसके बावजूद उसने उसे ना तो मना किया, ना कुछ कहा, ना कुछ बोला।
उल्टा वो रिज़ा इसको ही बोल रही है, सारा को ही बोल रही है कि तुम्हें अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना चाहिए। सॉरी, महर को ही बोल रही है कि तुम्हें अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना चाहिए, कॉन्फिडेंस लाना चाहिए। सो पूछने से हिचकिचाओ मत, पूछ लिया करो कि ये चीज़ सही है या ये चीज़ गलत है। मतलब जिसके पास में पैसा, जिसके पास में फेम, ये चबूतरा उसी की तरफ डाउन हो गई, बिकॉज़ ये बिन पेंदी की लोटी है। वैसे तो बिन पेंदी का लोटा होता है, लेकिन ये फ़ीमेल है तो ये बिन पेंदी की लोटी है, जो कि हमेशा उसी की तरफ झुकती है जिसके तरफ फेम हो, पैसा हो। एंड कंपेयर टू सारा, रिज़ा एंड महर, तो खैर आपको तो पता ही है कि रिज़ा शुरू से ही मुंबई में रही है तो उसका लाइफस्टाइल थोड़ा अलग है, एंड महर शुरू से ही मौदा में रही है तो उसका लाइफस्टाइल थोड़ा सा अलग है। इस वजह से वो दोनों बच्चों में जब कंपैरिजन होता है ना, तो वो रिज़ा को थोड़ा ऊपर मानती है एंड महर एंड सारा को थोड़ा सा नीचा मानती है, जो कि हर उस इब्राहिम फैमिली में हर लोग उसी तरह से सबको देखते ही है, चाहे वो बच्चे हो चाहे वो बड़े हो। तो खैर ये चीज़ बहुत ही घटिया है एंड ये बहुत ही गलत मैसेज था जो कि चबूतरा सभी लोगों तक पहुंचा रही है। आई होप अगर चबूतरा ये पॉडकास्ट सुने तो उस चीज़ को करेक्ट करे एंड करेक्शन कर करके वो चीज़ें सही करे, बिकॉज अगर उस बच्ची के दिल दिमाग में ये बात बैठ गई कि अगर उसे इंग्लिश बोलना नहीं आता तो वो कमज़ोर है, वो बेवकूफ़ है, वो कुछ नहीं जानती, तो ये बहुत ही गलत चीज़ होगी, जो कि अभी से उसके माइंड में अगर बैठ जाएगी तो आगे चल करके बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। तो बस चलिए, हम अपना आज का ये पॉडकास्ट ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, बस यहीं पर इस पॉडकास्ट को मैं एंड करती हूँ। बहुत जल्द मिलूँगी आप लोगों से एक नई पॉडकास्ट पे। सो गाइज़, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज का पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा, एंड अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए